अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ शाहिद अफराज खान। A1 टीवी का ये खुसूसी प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में कोशिश रहती है कि पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बात की जाए। अभी हाल ही में नाज़रीन ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ़ाल हुआ है, और जो आलमी ख़बरों की ज़ीनत भी रहा, और पाकिस्तानी हलकों में भी इसे बड़े पैमाने पर सराहा गया। तो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है? बिलख़ुसूस पाकिस्तान और जो दीगर इलाकाई ममालिक हैं, इनके दरमियान राब्तों में ये क्या मायने रखता है? फिर अगर चीन-पाकिस्तान ताल्लुकात की बात की जाए, चूँकि सीपैक के तहत ये एक अहम मंसूबा है, तो इस लिहाज से ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या हैसियत रखता है? और फिर पाकिस्तान की जो मुआशी समाजी तरक्की है, पाकिस्तानी बरामदात हैं, मसनूआत की माँग में इज़ाफ़ा है, या फिर जो अफ़रादी और सकाफ़ती रवाबित हैं, इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए क्या समरात लाएगा, ये हमारा आज का मौज़ू है। और इसमें हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, माहिर अमूर चीन हैं, और इसके अलावा मुबस्सिर हैं, तज्ज़िया निगार हैं, आलमी और इलाकाई अमूर पर गहरी निगाह रखते हैं, सैयद कमाल हुसैन शाह। तो आइए उनसे जानते हैं कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये जो पेशरफ्त है, ये पाकिस्तान के लिए किन समरात का मूजिब होगी? और एक अहम मौज़ू पर आपकी आरा हम लेना चाहेंगे। अभी हाल ही में शाह साहब एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सूरत में। पाकिस्तान के लिए एक एक नया तोहफ़ा आप कह लें, एक नई शुरुआत है। तो आप चूँकि आलमी और इलाकाई अमूर पर गहरी निगाह रखते हैं, तो अगर पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात की जाए, तो हम क्या तवक्को करते हैं कि अब इस पेशरफ्त से क्या हमारे लिए मुआशी समरात बरामद होंगे? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है। और जहाँ तक आप देखेंगे मंडियों तक राब्ते के लिए जहाँ सड़कों की इम्पोर्टेंट है, रोड बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पे एयरपोर्ट्स का भी इंतहाई अहम किरदार है। इसी तरह जैसे सी पोर्ट होता है, एयरपोर्ट एयरपोर्ट भी है, क्योंकि नकल हरकत के लिए लाजमी है। तो हमारे पास एयरपोर्ट तो थे, लेकिन खासकर इस रीजन में इस लेवल का एयरपोर्ट भी था। ग्वादर ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का हर लिहाज से अहम एयरपोर्ट है। जहाँ खित्ते में इसकी अहमियत है, वहाँ मुकामी सतह पे भी इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला ये एयरपोर्ट आंदा आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इससे दुबई और जैसे अबू धाबी और दीगर हर गल्फ मुबारक का दर्जा हासिल, क्योंकि जो भी फ्लाइट्स आगे जानी है एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो इस यहाँ पे ये एयरपोर्ट यूज करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए पहले तो मैं कहूँगा ग्वादर के लिए, बलूचिस्तान पे पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक बूस्ट अप का एक अहम जरिया होगा। और इसमें हम अपने दोस्त ममालिक स्पेशली चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी फंडिंग से ये एयरपोर्ट बना और जदीद एयरपोर्ट बना और बड़ा एयरपोर्ट बना। यहाँ पे उस लेवल का एयरपोर्ट इस इलाके में नहीं है। इन बंदरगाहों के साथ कभी आप देखें इतना बड़ा एयरपोर्ट इस एरिए में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जहाँ बड़ा से बड़ा हवाई जहाज लैंड हो सकता है और हर किस्म की जदीद फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस इलाके में एक इक़्तिसादी जोन भी मौजूद है। ये पाकिस्तान की तरक्की की तरफ गामजन की मैं आप कह सकते हैं एक सीढ़ी है और इलाके में लोगों को रोजगार मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जी। इस तरह शाह साहब, चूँकि अभी आपने इलाकाई ममालिक का ज़िक्र किया, तो ज़ाहिर है जब किसी मुल्क में, किसी इलाके में एयरपोर्ट बनता है, तो एक जानिब तो वो चले मुकामी रवाबित को फ़रोग़ देने में ज़ाहिर है उसका एक कलीदी किरदार होता है। लेकिन साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि जो इसकी एक बैनुल-अक़वामी अहमियत होती है, वो भी खुलकर सामने आती है। बिलख़ुसूस अगर ग्वादर की बात की जाए, तो जैसा आपने अभी फ़रमाया कि इसकी चूँकि एक जोग्राफ़ियाई अहमियत भी है, तो आप क्या समझते हैं कि इलाकाई एतबार से अब ये जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कैसे पाकिस्तान को दीगर ममालिक से जोड़ेगा, और कैसे हम इसको जो मुआशी समरात का हुसूल जो है वो मुमकिन होगा? देखिए जी, जो हमारा ये सेफेस्ट प्लेस है और इंशाल्लाह जैसे हमारे हालात और बेहतर होंगे और हमारे कौमी अदारे जो हैं, एविएशन दीगर अदारे जो इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ कॉन्टैक्ट करेंगी या चीज़ें आगे की बेहतरी की तरफ जाएँगी, जो चीज़ पहले कराची को हासिल थी, बाद में दुबई, यूएई को, वो इंशाल्लाह ताला ग्वादर को मिलेगी। जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएँगी, जो ग्वादर में स्टे करके आगे जाएँगी, एक तो उन लोगों के साथ ही हमारे जो आप कह सकते हैं जो लोगों के साथ ताल्लुक बढ़ेगा, लोगों को पाकिस्तान के बारे में पता चलेगा, लोग यहाँ पे बाहर आएँगे, जब 2 घंटे, 3 घंटे स्टे होगा, आपस में इंटरेक्शन होगा, यहाँ की जो सकाफ़त को फ़रोग़ मिलेगा, यहाँ पे लोगों को कारोबार मिलेगा। इसके साथ-साथ आप देखेंगे इस खित्ते में इसके साथ इनके जितने भी इस किस्म के एयरपोर्ट नहीं हैं, तो पाकिस्तान में सीपैक कैसे है, चाइना ने हमेशा वेलकम किया है कि लोग हमारे सीपैक से फ़ायदा उठा सकें। इससे हमारे पड़ोसी ममालिक को भी फ़ायदा होगा, वो भी इसे यूटिलाइज़ कर सकें, बड़ा से बड़ा जहाज यहाँ पे आ सकता है, वो यहाँ से नक़ल-ए-हरकत अपना सामान लेके जा सकते हैं। इसके अलावा
بعض सामान आगे वस्त एशिया के ममालिक में जा सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट, बहुत बड़ी पोर्ट है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जाएगा, लेकिन ये रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर उससे भी है, लेकिन एयरपोर्ट के जरिए बाई एयर भी जा सकते हैं, कॉस्ट भी कम पड़ेगी बनस्बत वो वहाँ यूरोप से लाएंगे पोर्ट के जरिए यहाँ पे, और यहाँ से इजी 1 घंटे 2 घंटे ममालिक में जा सकता है। तो ये एक बड़ा अहम एयरपोर्ट है, दफाई लिहाज से भी, तजारती लिहाज से भी, हर लिहाज से अहम एयरपोर्ट है। और इसकी वजह से इस इलाके में आप टूरिज्म को भी प्रमोट, क्योंकि आप देखें कि ये वो एरिया है, वो खिता है, यहाँ पे ऐसी खूबसूरती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरे रीजन में देखें अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है। तो इंशाल्लाह ताला इससे वो भी इसको भी तरक्की मिलेगी। तो इलाके में मुस्बत आएगा चेहरा पाकिस्तान का, लोगों का पाकिस्तान के बारे में बेहतर इमेज आएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे आएंगे, आम बंदों से मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, चीजें देखेंगे, तो पॉजिटिव फेस पाकिस्तान के ऊपर जाएगा इंशाल्लाह ताला। सही। इसी तरह आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि चूंकि गवादर बंदरगाह भी यहाँ पर मौजूद है और आपसे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा इसी मौजू पर बात हो चुकी है, इस गवादर बंदरगाह की अहमियत के हवाले से। अब इस बंदरगाह के साथ इस एयरपोर्ट का मिल जाना, जैसे कि आपने भी फरमाया कि एक तो फजाई राहदारी खुल गई, एक जो समुद्री राहदारी है वो भी पहले से इस तरह से खुली हुई है। गवादर का चूंकि एक लेदी किरदार है, गहरे पानी की बंदरगाह ये कहलाती है, जो कि दुनिया में कम ही ऐसी बंदरगाह हैं। अब आप क्या समझते हैं कि अब इस ग्वादर बंदरगाह को मजीद कैसे तकवीत मिल सकेगी इस एयरपोर्ट के बाद? देखिए किसी जगह कनेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जदीद जो जो है एयरपोर्ट के साथ, वहाँ पे आपका एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पे आपका रोड का नेटवर्क हो सकता है, वहाँ पे रेल का नेटवर्क हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप 2 चीजें तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, रोड भी बन रहे हैं, 3 चीजें हो चुकी हैं, एक रह गया रेल का, इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे इस एयरपोर्ट की वजह से आप मकामी सतह भी जो वहाँ पे रोजगार के जरिए पैदा होगा, मकामी सतह जो मरूमियत, वो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे एक्सेस उस तरह मुमकिन नहीं है। लेकिन इस एयरपोर्ट बनने के बाद आप देखेंगे हमारे कौमी इदारे मुख्तलिफ, हमारी इंटरनेशनल लेवल की जो यहाँ पे फ्रेंचाइज पाकिस्तान में मुझे वो ग्वादर में भी शिफ्ट होंगी, क्योंकि उन्हें लाजमी चाहिए कि वो इजी एक्सेस हो। इस एयरपोर्ट के बाद आप देखेंगे कि उस इलाके में एक नया रेवोल्यूशन आएगा। आप देख लें जिस इलाके में भी एयरपोर्ट बना, स्पेशली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उस इलाके में टोटली रेवोल्यूशन आएगा। स्पेशली आप देखेंगे कि जो गल्फ वाले के साथ इन लोगों का रवाबत है, जो ये लोग काम करते हैं, उन लोगों का आना जाना वो बड़ा इजी एक्सेस हो गया, तकरीबन 1.5-2 घंटे में वो अपने घर में होंगे। वहाँ के लोग यहाँ पे आपस में इनके ब्लड रिलेशनशिप है, स्पेशली ओमान का देखें, यूएई का देखें, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल टूरिज्म की बात करूँ, इस इलाके के लोगों के साथ जो एक कॉन्टेक्ट, जो रवाबत थे, वो कम हो चुके हैं। अब लोग शिप के जरिए भी आ सकते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइन के जरिए भी आ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है इस इलाके के साथ जब रेल का कॉन्टेक्ट यहाँ से शुरू होकर पाकिस्तान के सियाचिन चीन तक बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये एक इंटरनेशनल आपको हर लिहाज से, बाई रोड तो है, बाई एयर भी हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह पोर्ट पहले से चल रहा है। रेल जब बनी तो ये सारी चीजें जब इस बन जाएंगी, तो इस इलाके को आप देखेंगे यूनिक किस्म का होगा। आप बाकी जितने भी खत्ते में इलाके देखेंगे, इस किस्म की 4 चीजें इन इलाकों में मौजूद नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी जगह पे मौजूद है, यहाँ 4 चीजें मौजूद हैं, और इसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खत्ते में तरक्की आएगी, खत्ते के ममालिक को भी बेनिफिट है इससे। बल्कि मैं तो जाती तौर पर ये कहता हूँ, हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं जो काम कर रहे हैं, हमें किसी भी काम पे कोई भी तकलीफ नहीं है, उन्हें चाहिए हमारे यूटिलाइज करें चीजें, क्योंकि हम तो पॉजिटिव, हमेशा पाकिस्तान ने कहा है, चीन ने कहा, आए मिलकर तरक्की करें, और यही चाइना के प्रेसिडेंट का विजन है कि दुनिया को साथ लेके आगे की तरफ जाए और तरक्की करे और खुशहाली लाए। तो यही चीज एयरपोर्ट इंशाल्लाह ताला आएगा, और यही चाइना की सोच की वजह से उन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकमील की तरफ पहुंच चुका है। और एक बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान और चीन दोनों को मैं कहता हूँ सलामत रखें। ये स्पेशली ऐसी चीजें आम आवाम के लिए फायदा है, और ये बेसिक आप देख लें, जिस खत्ते में इस तरह की चीजें नहीं होती, लोगों को मसाइल पैदा होते हैं, एक्सेस नहीं होती, लेकिन इसकी वजह से महरूमी खत्म होगी, इलाके में तरक्की आएगी। सही, जो कि आपने बड़ी जबरदस्त बात की। आपने सियाहत का खास तौर पर तस्करा किया, और अगर इसी सूबा बलूचिस्तान की बात की जाए तो सियाहती वसाइल से मालामाल है। सिर्फ जो कमी थी उनको आप दरियाफ्त करने की कह लें या एक्सप्लोर करने की कह लें, अब चूंकि एयरपोर्ट की सूरत में ये तोहफा भी मिल गया, तो मजमूई तौर पर आप जो मुकामी इलाके की तरक्की है, चाहे वो रोजगार की सूरत में हो या फिर सनतों की रवानी की सूरत में हो, जिसमें सियाहत का भी आपने तस्करा कर दिया, तो मजमूई तौर पर हमें क्या समरात आइंदा देखने को मिलेंगे? सियाहत सिर्फ एक टूरिज्म, आप देखें इसमें रिलीजियस टूरिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस इलाके के लिए कदीम चीजें हैं, चाहे साहबा इकराम की देखें, चाहे इस्लाम से पहले मज़ाहिब की चीजें देखें, दीगर भी इस इलाके में बहुत बड़ी
सियाहत है, मजहबी सियाहत है। इस तरफ हमारी अनफॉर्चुनेट हमारी गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो नहीं दी है कि वो इलाके हमने प्रमोट नहीं किए हैं। ये इस इलाके के साथ ही सिंध के इलाके है, वहाँ पे बहुत बड़ी सियाहत मौजूद है, बलूचिस्तान। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब हमारे मुख्तलिफ जो लोकल जो हमारे सूबाई महकमे हैं वो अपनी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, दीगर ममालिक को बताएंगे इन चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से यहाँ पे मकामी सतह पर एक रिलीजियस टूरिज्म की चीज़ भी शुरू हो जाए, जिससे मकामी सतह पे आम लोगों को सिंध के और बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके अपने लोगों के साथ रवाबत बनेगी और इलाके में सियाहत आती है। जब लोग आते हैं इलाके में शऊर शऊर पहले से है, लेकिन इससे चीजें डेवलप हो जाती हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे इस इलाके में स्कूल भी बनेंगे, कॉलेज भी बनेंगे, दीगर चीजें भी आएंगी और इंटरनेशनल चीज पे भी लोग इस तरफ फोकस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये एक पॉजिटिव चीज है, इंशाल्लाह पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा और मुस्बत तब्दीली लेके आएगा ग्वादर में, बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला। सही। इस तरह शाह साहब, चूंकि चीन की बात की जाए तो बड़ी जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं वैसे भी बड़ी पसंद की जाती हैं, इनकी मांग भी है। और चूंकि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तस्करा हो रहा है, तो ग्वादर का जब जिक्र आता है तो सी फूड भी ज़ाहिर है वो भी सामने आता है। हमने बड़ी मांग इसकी देखी चीन में। तो आप क्या समझते हैं कि अब चूंकि एयरपोर्ट भी बन गया है, वो जो मुसाफिर का दौरानिया होता है मजीद आइंदा अरसे में कम होगा। पहले अगर सड़क के जरिए एक चीज आ रही थी, तो अब यकीनी तौर पर जब वो फजाई राहदारी से सामने आएगी तो उसमें जो नकल हमल भी तेज होगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो मुकामी इलाके की माहीगीरी की जो सनत है और फिर सी फूड की जो सनत है पाकिस्तान में, मजमूई तौर पर इसको कैसे तरक्की मिलेगी? लेकिन चीन के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके लिए हम लोगों को फायदा भी उठाना चाहिए। काफी लोग फायदा भी उठा रहे हैं। सी फूड के अलावा मैं प्लस बात कर रहा हूँ, हमारे बहुत से एनिमल्स के मीट हम वहाँ पे भेज रहे हैं और लोग जरा मुबादला हमारे। इसके अलावा पोल्ट्री के भी वहाँ पे पाकिस्तान के साथ कई लोगों ने एग्रीमेंट किया है। तो सी फूड का देखिए पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खिता है, एक बहुत बड़ी जमीन जो है हमें समुद्र की शक्ल में कनेक्शन की शक्ल में मिली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक हमने फायदा नहीं उठा सके। एक कराची पोर्ट थी, इतना बड़ा इलाका था, लेकिन उस तरह हम चीज डेवलप नहीं हो सकी। स्पेशली ये लोग ये बात उस तरह कि इतनी उससे वसाइल भी नहीं, चीजें उस तरह कराची लेके जा भी नहीं सकते थे, मतलब उस तरह स्टोरेज का भी मसाइल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें चीन के तावन से मुकामी सतह पर यहाँ पे स्टोरेज भी बन चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल की प्रोसेसिंग प्लांट भी चीन ने बनाया है, लोगों से तावन और फंडिंग भी चीजें जारी हैं। तो जो पाकिस्तान की स्पेशली जो हमारे सी फूड की इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा डेवलप करेगी। और क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे लोग इससे कनेक्ट है, उससे काम करते हैं, इससे फैमिली मुंसलिक है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो उससे बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी, लोगों को जरा मुबादला में इजाफा होगा। और ना सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया में भेजने के लिए, क्योंकि आप चीन तो हम ऑलरेडी इंशाल्लाह कर रहे हैं और भी करेंगे। इसकी वजह से हम यूरोप के लिए हमारी चीजें जब इंटरनेशनल लेवल के प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे बन जाएंगे, यहाँ पे बन चुकी भी हैं और भी बन जाएंगे, उनकी वजह से इंटरनेशनल लेवल की जब चीज बनेगी वो चीज जाएगी तो मेड इन पाकिस्तान जाएगी। चाहे चाइना की कंपनी है, चाहे पाकिस्तान की कंपनी है, मुकामी सतह पे लोगों को भी फायदा होगा, गवर्नमेंट को भी टैक्स रेवेन्यू मिलेगा और आम आम इंसान की जिंदगी भी बना देगा। सही। इस तरह शाह साहब, क्योंकि बातचीत के आखिरी हिस्से में है और आपने बातचीत में जिक्र किया था रवाबित का। ज़ाहिर जब कहीं एयरपोर्ट बनता है, इस तरह का जो बुनियादी ढांचा जब फाल होता है, तो उसमें यकीनी तौर पर जो अफरादी और सकाफती राब्ते हैं वो भी बढ़ते हैं। और अफरादी रवाबित ही वो बुनियाद है, कलीद है ममालिक को आपस में करीब लाने में। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जब यहाँ पर रवानी आएगी और लोग मुख्तलिफ ममालिक से आएंगे, चाहे वो चीन से हों या फिर दीगर ममालिक से, तो फिर जो पाकिस्तान के साथ उनके अफरादी और सकाफती रवाबित हैं ये कैसे बढ़ेंगे? देखिए जी, जब लोग यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे लोग मुकामी सतह लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, दोस्तियां बनती हैं, लोग खरीदारी करती हैं, तो ये एक सबसे बेहतरीन चीज ताल्लुक बनता है। आज स्पेशल देखिए जो सिल्क रूट था चीन का, आज से हजारों साल पहले उससे लोगों के उस इलाके के साथ ताल्लुक बनना, उस इलाके के कारोबारों, तो वही चीज ये एयरपोर्ट भी अदा करती है। तो रोड से चले लंबा टाइम लगता है, ये तो आप घंटों की मुसाफत है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे लोगों को एक नया विजन मिलेगा, लोगों को एक नया शऊर मिलेगा, लोगों को आप देखेंगे एक इंटरनेशनल कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि इससे पहले इंटरनेशनल कनेक्शन नहीं था, पोर्ट था लेकिन कम है। जब इंटरनेशनल टूरिज्म में ज्यादा लोग इंटरेस्ट करते हैं, टाइम कम लगता है, तो मुकामी सतह पे नौजवानों को इंटरनेशनल लेवल के लोगों के साथ मिलने का
موقع ملے گا. پھر انٹرنیشنل لیول کے آپ یہاں پہ آپ سے میں نے بات کی, یہاں پہ ورک شاپ بھی ہوں گی کیونکہ بڑے پورٹ کا کام ہے, بڑی کمپنیاں یہاں پہ آتی ہیں, وہ لوگ یہاں پہ کام کریں گے, بڑے ہوٹل یہاں پہ بنیں گے, اور اس کے ساتھ یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے آپ آبادی جو اب سوسائٹیز وغیرہ بنیں گی, ڈیولپ کریں گے, ان کے آفس بنیں گے, تو یہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو مقامی سطح پہ روزگار ملے گا, مقامی سطح پہ لوگوں کو کنیکشن, اور لوگوں کو انٹرنیشنلی ان بچوں کو بوسٹ اپ ملے گا. جب یہ لوگ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے, ان کے ساتھ ٹریننگ کریں گے, ان لوگوں کی خوشحالی آئے گی. جو یہاں پہ محرومیت تھی وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. جو لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس علاقے کو, کیونکہ ہمارے کئی پڑوسی ممالک اور دیگر ممالک وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو, اسپیشلی سیکورٹی کی ایشو بناتے ہیں مقامی سطح لوگوں کو. عام لوگوں کو تو اتنا علم نہیں ہے چیزوں پہ, انہیں وہ بہرحال میں لا کے چیزیں خراب کرتے ہیں, تو الحمدللہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں گے پازیٹیو چیزیں آئیں گی علاقے میں, ایک آپ پراپر ڈیولپمنٹ آئے گی, اور جو اسپیشلی جو فنڈنگ سے فارن فنڈنگ سے یہاں پہ دہشت گردی یا دیگر چیزیں تھیں اس پہ بھی قابو پا لیا جائے گا, بہتر ہو جائے گا. میں اس کے لیے ایک ہی چیز میں کہوں گا, ہماری سیاسی جو اکابرین ہیں انہیں چاہیے کہ مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے, ایسی پالیسی ہونی چاہیے جو پاکستان کے لیے اور نہ کہ سیاسی اعتبار سے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تو ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. صحیح. آخر میں شاہ صاحب چلتے چلتے چونکہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. جو دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی پرعزم ہے. جو پہلے مرحلے کی ہم نے کامیاب تکمیل دیکھی, پاکستان کو کئی فوائد اس سے حاصل ہوئے. تو اب دوسرے مرحلے میں کئی اعتبار سے جو ہے تعاون شامل ہے اس میں. تو پاکستان کی مجموعی معاشی ترقی میں سی پیک کا دوسرا مرحلہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک بہت ہے اس میں آپ دیکھ لیں, یہاں پہ انڈسٹری شفٹ ہونے کی بات ہے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونے کی بات ہے. اس کے علاوہ آپ میوچل جو ایکسچینج پروگرام ہے اسپیشلی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ وہ بڑھایا ہے. زراعت کے پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور اسپیشلی ہمارے ادارے جو یہاں پہ زراعت سے منسلک ہے, میں دیکھ رہا ہوں مختلف چیزوں میں چیزیں بہتری کریں. بلکہ آپ ہمارے یہاں پہ جو سبزی کی چیزیں میجارٹی مارکیٹ میں دیکھتا ہوں, اب یہ عام بندہ ایسے نہیں, ہمارے میجارٹی بیج چائنیز آ رہے ہیں کیونکہ یورپین میں بہت زیادہ مہنگے پڑے تھے, ہم لوگ استعمال, تو وہ ہماری زندگی بڑی بہتری آ رہی ہے. اس کے علاوہ اب آگے جو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے میں کافی سارے تاجر میرے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں, وہ پاکستان سے چیزیں ہم لے کے چائنا جا رہے ہیں, ہمارے فروٹس وہاں پہ جا رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ چلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی اب جا رہی ہیں, وہ معاہدے کر رہے ہیں مقامی سطح پہ اپنے بزنس مین وہ چیزیں اب شروع ہو رہی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے جیسے ہی ہمارے یہ زون بھی ایکٹیو ہو جائیں گے دیگر چیزیں, تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سیکنڈ فیز میں اصل ہمیں ریٹرن ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ابھی مقامی سطح پہ جو ہمارے عوام ہیں, لوگ ہیں, ان لوگوں کو فائدہ ملے گا, ان میں روزگار ملے گا. تو یہ چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ سیکنڈ فیز میں بہتری کر جائیں گے, اور یہ جو سیکنڈ فیز ہے یہ آپ دیکھیں گے پاکستان کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. تو بس اسی چیز سے کہوں گا کہ یہاں پہ تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے. تو تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ آگے جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بڑا بہترین, اور جو ایگریمنٹ ہوئے گے اسپیشلی سیکنڈ فیز انہوں نے کیا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے یہ اسے آن گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور زیادہ بہتر ہوں گے, تو یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جی بہت شکریہ آپ کا سید کمال حسین شاہ صاحب. آپ اپنی مصروفیات میں سے ہمیشہ وقت ہمیں دیتے ہیں. میں A1 TV کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں.